वेलकम टू टेलर स्टडी। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी हमारे वीडियो एफ सेशन बनते हैं उन सभी के आप PDF वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक कितना रहा है। तो भारत का रैंक रहा है 96वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 96। चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैथल स्टील। हाल में मैथल स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो रेसलर है ग्रेट खाली, उनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर मैथल स्टील का। ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है ऋषभ पंत और सौरभ गांगुली। इन दोनों को जिंदल सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वहीं ऋषभ पंत को जिंदल स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रेट खली। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि डेली मॉर्निंग में ये वीडियो आपको 4 बजे मिलेगी करंट अफेयर के। इसके अलावा जो हमारा स्केड्यूल है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ग्रुप डी और NTPC के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चली है उनका स्केड्यूल है। सवेरे 11 बजे आता है फिजिक्स का क्वेश्चन, 2 बजे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर शाम को बायोलॉजी के क्वेश्चन में तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रिसेंटली हु वन डेनमार्क ओपन टाइटलशिप। हाल में किसने डेनमार्क ओपन टाइटलशिप जीता है, यानी कि डेनमार्क ओपन का खिताब जीता है। तो यह है ऑप्शन ए नोजोमी ओकुहारा। अब ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये महिला हैं, तो ये महिला ओपन है, डेनमार्क महिला ओपन। पुरुष साइकिल बाद में बात करेंगे, ये महिला ओपन इसको देखते हैं। तो यह है नोजोमी ओकुहारा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जापान की हैं और रनर अप रही हैं कैरोलिना मारिने। कैरोलिना मारिने रनर अप रही हैं, तो ये स्पेन से हैं। तो हमने देखा ये जो विनर थे ये वुमेन, यानी कि डेनमार्क ओपन वुमेन टाइटलशिप। वहीं अगर वहीं बात करें डेनमार्क ओपन मेन सिंगल टाइटलशिप की, तो उसको जीता है एंडरसन एंटोसन ने। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो एंडरसन एंटोसन डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। वहीं मेंस रनर अप की बात करें तो वह है रेस्मस जेमके, वो भी डेनमार्क से ही बिलोंग करते हैं। अगर मेंस डबल की बात करें तो मेंस डबल किसने जीता है, तो मेंस डबल जीता है इंग्लैंड के मार्कस एलिस ने, और इंग्लैंड के ही हैं क्रिस लैंडर जी ने। उसके बाद में वुमेंस डबल ऊकी फुकुशिमा जापान की हैं, और सायका हिरोटा वो भी जापान की हैं। तो इतने डेनमार्क ओपन टाइटलशिप से इंपॉर्टेंट बात बनती है जिनको हमने देखा। अगर बात करें डेनमार्क के कैपिटल की, तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है डेनिश क्रोना। अगर वही बात करें डेनमार्क के प्रधानमंत्री की, तो वही है मेटल फ्रेंसिल की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हु विल हेड द कमेटी फॉर्म टू टेक स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग स्टबल बर्निंग इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। आपने पराली जलाने विषय को लेकर सुना होगा, बार बार मुद्दे उठते रहते हैं पराली, क्योंकि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं। कारणवश दिल्ली में आप देखते हैं कितना ज़्यादा व्यापक पैमाने पे स्मोक की जो होती है घिराव वो भी होता है, हरियाणा में तो होता ही है। तो इसको रोकने के लिए या फिर इस पर उचित कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जो कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में पराली जलाने को लेकर उचित कदम यानी कि ठोस स्टेप उठाएंगे। तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो ये रहेंगे फॉर्मर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मदन लोकुर। तो ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ DDCA। DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। हाल में किसे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है रोहन जेटली हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली। तो अरुण जेटली के बेटे हैं रोहन जेटली, इनको बनाया गया है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष। ये हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं, इनको BCCI का प्रेसिडेंट बनाया गया है हाल में, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 काति बिहू फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। काति बाहु त्यौहार हाल में किस राज्य में मनाया गया। तो आपने बिहू त्यौहार का नाम सुना होगा, बिहू और सतरिया दोनों असम के ही हैं, तो ये हैं कति बिहू, एक किसानों का एक त्यौहार है जिसको असम राज्य में हाल में मनाया गया है। बिहू भी है
बिहू तो है ही असम का। और मैंने क्या बताया, बिहू और सतरिया 2 इंपॉर्टेंट डांस हैं। कहाँ के? असम के। तो असम में मनाया गया है हाल में। तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम की बात करें तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि राजकीय पशु है असम का वन हॉर्न राइनो, यानी कि एक सिंग वाला गेंडा। अगर वहीं बात करें भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। अच्छा, असम के गुवाहाटी में हाल में खोला गया है विश्व का सबसे लंबा नदी रोपवे। 1.8 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पे उसका उद्घाटन हाल ही में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अटैच फेशियल वेरिफिकेशन इन नेशनल आइडेंटिफिकेशन डाटाबेस। हाल में नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन जोड़ने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है हाल में सिंगापुर। यानी कि जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है उसमें फेशियल वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होगा सिंगापुर में अब से। ये नवंबर 2020 से शुरू होगा। तो सिंगापुर ने इसको शुरू किया है। तो सिंगापुर, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। अगर बात करें सिंगापुर के हाल में प्रधानमंत्री, तो वो कौन बने हैं? ली सुन लूंग। सिंगापुर से आप एक चीज कनेक्ट कर सकते हैं, सिंगापुर का जो पार्लियामेंट है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, विपक्ष का नेता जो होता है, वो है भारतीय मूल के, उनका नाम है प्रीतम सिंह। तो हाल ही में बने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली विच पेमेंट सर्विस हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑटोमेटेड पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर डेयरी फार्मर्स। हाल में किसने डेयरी फार्मर्स के लिए अपना पहला ऑटोमेटेड डायरेक्टेड पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है स्टेल ऐप ने। स्टेल ऐप ने अपना पहला ऑटोमेटेड डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये राजस्थान में लॉन्च किया गया है और स्टेल ऐप का ये पहला ऑटोमेटेड डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको राजस्थान राज्य में स्टेल ऐप ने हाल में लॉन्च किया है। तो स्टेल ऐप, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर, कर्नाटक के बेंगलोर में। और वर्तमान में इसके सीईओ हैं रजनीश मुकुंदकम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच इंडियन हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020। हाल में आयोजित हुए शेख रसल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? ये है एलावेनिल वलारी वन। एलावेनिल वलारी वन ये भारतीय मूल के हैं, हालांकि ये महिला है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं साहू तुषार हैं, ये पुरुष हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इनके अलावा अगर दूसरे कंट्री की बात करें जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो वो है नाओकी ओकाडा। नाओकी ओकाडा जो कि जापान के हैं, उन्होंने जब गोल्ड मेडल जीता है। वो कौन है? वो भी पुरुष हैं। अगर महिला की बात करें तो महिला ने भारत मूल के गोल्ड मेडल जीता है, आप ऑप्शन ए देख सकते हैं। और पुरुष जो कि सिल्वर मेडल जीता है साहू तुषार ने। तो दोनों भारतीय मूल के हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं ये है ऑप्शन सी आप देख रहे हैं बाकी अब्दुल्ला, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बांग्लादेश से हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ल्ड ट्रॉमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। हाल में वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ट्रॉमा डे मनाया गया है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रॉमा डे हर साल मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2011 से, 17 अक्टूबर 2011 से। ट्रॉमा मानसिक रोग है, तो इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन व्यू ऑफ द फास्ट ग्रोइंग केसेज ऑफ कोरोना वायरस विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू कंडक्ट मास टेस्टिंग। कोरोना के तेज़ी से बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की? तो ये जो है, पहले मास टेस्टिंग इस टर्म को समझिए। कोई भी पब्लिक प्लेस जैसे कि शॉपिंग मॉल हुआ, या फिर कोई कंपाउंड हुआ, या फिर कोई खेल का मैदान हुआ, या फिर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वहाँ से एक छोटे से टुकड़ी, यानी कि जो मास गैदरिंग आप कहते हैं, वहाँ से रैंडमली 20-25% को वहाँ से उठाया जाएगा। पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, कोई हो, बूढ़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मास जहाँ पे गैदरिंग है वहाँ से रैंडमली कोई छोटा सा अमाउंट में संख्या में लोगों को पिकअप किया जाएगा और उनमें टेस्टिंग की जाएगी कोरोना वायरस से। तो क्यों किया जाएगा? तो जो विस्तारवाद है, यानी कि जो एक्सपेंशन है, एक्सप्लोजन है कोविड-19 का, वो पता लगाया जाएगा कि वो कहाँ कहाँ तक पहुँचा हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ये मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की है स्लोवाकिया ने। अब स्लोवाकिया ने किया है, तो स्लोवाकिया, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है ब्रिटिश लावा।
करेंसी है स्लोवाकियन यूरो और प्रधानमंत्री हैं इगर मोटोविक। और वहीं पहली महिला की बात करें, पहली महिला प्रेसिडेंट वो हाल ही में बनी है, वह है जुजाना कैटिनोवा। स्लोवाकिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है जुजाना कैटिनोवा, माफ़ कीजिएगा। अब ये किस कंटिनेंट में पड़ता है? ये जो स्लोवाकिया है किस कंटिनेंट में पड़ता है? ये पड़ता है यूरोप कंटिनेंट में। तो यूरोप कंटिनेंट से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यूरोप कंटिनेंट का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? तो वो है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर से मिलता जुलता नाम है एक वोल्टा रिवर। तो वोल्टा रिवर है वो अफ्रीका में बहती है, लेकिन वोल्गा रिवर यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और यूरोप कॉन्टिनेंट को बोला जाता है प्रायद्वीप का प्रायद्वीप। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों साइड से वाटर से घिरे हुए हैं, यानी कि समुद्र से ये घिरे हुए हैं। कौन सा? यूरोप कॉन्टिनेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड द कपिला कैंपेन रिसेंटली? हाल में कपिला अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो देखिए ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कपिला अभियान की शुरुआत की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है कि शिक्षा मंत्रालय ने। तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वह है रमेश पोखरियाल निशंक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम हाल ही में अगस्त में बदला गया है, जुलाई अगस्त, मिड जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, इसी दौरान ये बदला गया है। जो HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो थे रमेश पोखरियाल निशंक, और जो HRD मिनिस्ट्री था उसका नाम ही चेंज कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसलिए वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है रमेश पोखरियाल निशंक। अब ये कपिला कैंपेन ये क्या है? तो देखिए कोई भी क्षेत्र से साइंटिस्ट हो या फिर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं IIT मेडिकल या फिर किसी क्षेत्र से विद्यार्थी हो, तो वो नए नए इन्वेंशन करते हैं। तो इन्वेंशन करते हैं तो उनको नया अपना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि वो लोगों तक अपने बात कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग कर पाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो हर एक आदमी को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इस कैंपेन के द्वारा। जो भी नए इन्वेंशन या फिर खोज करते हैं छोटे बड़े जो भी, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक एग्जीबिशन लगेगा। इस एग्जीबिशन में लोग देख पाएंगे, बच्चे बता पाएंगे कि क्या उन्होंने खोजा है। तो इसके लिए ये कपिला कैंपेन की शुरुआत की है शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, स्लिनेक्स 2020 एक्सरसाइज विल बी ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और अन्य किस देश के बीच स्लिनेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा श्रीलंका के साथ किया जाएगा। तो ये जो है समुद्री अभ्यास है, यानी कि नेवल एक्सरसाइज है। 8वां एडिशन है और भारत और श्रीलंका के बीच में होगा। तो श्रीलंका, इसके कैपिटल क्या है? 2 कैपिटल है, एक तो है कोलंबो, तो कोलंबो है कमर्शियल कैपिटल, और एक है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। कोलंबो में ही, जो कि कमर्शियल कैपिटल है श्रीलंका का, कोलंबो में ही एशिया का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा टावर जिसका नाम है लोटस, वो भी हाल में उसका इनॉग्रेशन किया गया है। श्रीलंका की वहीं बात करें प्रधानमंत्री की, तो वह है महिंद्रा राजपक्षे, और प्रेसिडेंट हाल में बने हैं गोटाबया राजपक्षे। अब बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है, रिसेंटली जेसिंदा आर्डन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जेसिंदा आर्डन हाल में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में जरूर कीजिए। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी अन्य पॉइंट बनते हैं उन सभी को कोशिश कीजिए कमेंट में लिखने के लिए। कमेंट में नहीं लिख सकते हैं, अपने कॉपी में एक जगह तरीके से नोट डाउन जरूर कीजिए, आपको लाभ ही होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।